कुछ लोग कहते हैं कि 90s वाला जो लाहौर है ना जी जी वो रिवाइव हो रहा है। मैं ये बात कहता हूँ कि 90s वाला लाहौर जो है वो तो ठीक बात आप कर रहे हैं, लेकिन अब आपको कराची का पैटर्न, क्राइम पैटर्न यहाँ पर नजर आ रहा है। ये कहानी गैंग वॉर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसका सेहरा जो है वो मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के सर पे। मैं वही कह रहा हूँ, इंतहाई कमजोर FIR, सेफ सिटी है, CCTV वीडियोस जो हैं कैमरास की वो वहां पर मौजूद है, इचरे से लोग फॉलो कर रहे हैं, पुलिस के पास सारी चीजें हैं, वीडियोस बता रही हैं। अब वीडियो में जो 4 बंदे नजर आ रहे हैं उन बंदों को कैसे आपने अमीर बलाज का छोटा भाई और कैसर भट्ट और अमीर फतेह आपने साबित करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप तमाम अहबाब को खुशामदीद कहता हूँ अपने इस डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। नाज़रीन, आज हमारे साथ बड़ी ख़ास शख्सियत मौजूद है। आज हमारे साथ मौजूद है मियाँ इमरान अरशद, मेरे बड़े भाई हैं। और आज हम मियाँ इमरान अरशद से ये जो हाल ही में लाहौर में जो केसेस चल रहे हैं उस हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि ये इस केस को कवर भी कर रहे थे, बल्कि बहुत सी जगहों पे हम एक साथ थे और हमने वहाँ पे रिपोर्ट भी किया। मियाँ साहब मेरे बड़े भाई हैं और आपको पता है कि जो मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ लाहौर पूछता है, ये पिछले 5 साल, मतलब कि जब मुझे मिला उससे पहले 5 साल तक ये प्रोग्राम करते हैं और माशाल्लाह उस प्रोग्राम को बड़े अच्छे अंदाज में यहाँ तक पहुँचाया। और जब ये मुझे मिला मैं इस पे अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। मेरे बड़े भाई हैं, मैं इनसे बहुत सी चीज़ें सीखता हूँ, तो सोचा कि इनसे इस पूरे केस पे इनकी क्या फाइंडिंग्स हैं, इन्होंने क्या क्या चीज़ें देखी, क्या क्या चीज़ें रिपोर्ट की, इनके तजिए क्या कह रहे हैं। तो आइए आज के इस प्रोग्राम में मियाँ इमरान अरशद से इस तमाम केस, जिसमें बिलाज मर्डर केस था, फिर एहसन शाह का ज़ेर हिरासत मारा जाना, फिर उसके बाद जिस तरह से तीफी बट का जो बहनोई थे जावेद बट, उनके हवाले से, क्योंकि ये उनके घर भी गए, उनकी दीगर फैमिली से मिले, क्या मामला था, मियाँ इमरान अरशद साहब से फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। शाम अल्लाह आपसे राजी हो भाई। मियाँ साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र। मियाँ साहब सबसे पहले बताएं कि ये क्या हो रहा है, पिछले 1 हफ्ते में क्या क्या देखा, कहाँ कहाँ गए, किस किस से मुलाकात किया? कुछ लोग कहते हैं कि 90s वाला जो लाहौर है ना जी जी वो रिवाइव हो रहा है। मैं ये बात कहता हूँ कि 90s वाला लाहौर जो है वो तो ठीक बात आप कर रहे हैं, लेकिन अब आपको कराची का पैटर्न, क्राइम पैटर्न यहाँ पर नजर आ रहा है और विद हैवी आर्ट ये पैटर्न कराची के लोगों ने बहुत अरसा भुगता है। ये कहानी गैंग वॉर की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है और इसका सेहरा जो है वो मुकम्मल तौर पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के सर पे जा रहा है। अच्छा। और आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर अबाउट इट। बहुत सारे लोगों को बुरी बात भी लगेगी और वो कहेंगे कि यार मैं पुलिस के खिलाफ बात करता हूँ। भाई सादा सी बात है कि क्या ये पूरे 3 मर्डर्स जो हैं, इन तीनों मर्डर्स में एक इंडिविजुअल कॉमन नहीं आपको नजर आ रहा? अच्छा, वो कौन? एक सब इंस्पेक्टर, आपको भी पता है। और फिर ऊपर से मुझे लगता है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम यूनिट के पास वो एक ही पुलिस ऑफिसर बचा है, सब इंस्पेक्टर जो है, बट फैमिली से उसका ताल्लुक भी है और वो ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होता है, यानी मेंबर ऑफ टीम। अमीर बलाज मर्डर पे वो मौके पर पाया जाता है। मैं उस पर कोई शक नहीं कर रहा कि वो माफ करे मरवार है, कुछ ऐसा नहीं कह रहा, लेकिन वो इतना माफियाज के साथ स्ट्रांगली बॉन्डेड और कनेक्टेड क्यों है? अगर मैं एक माफिया के साथ अपनी खबर से ज्यादा बॉन्डेड या कनेक्टेड रहूंगा तो फिर मैं सहाफत के काम का नहीं हूं। यानी अगर मैं एक पुलिस ऑफिसर हूं तो फिर मैं पुलिस के काम का नहीं। पार्टी एक ही होती है सर, दोनों तरफ जो काम हो रहा होता है ना वो इवेंचुअली नुकसान होता है और नुकसान के नतीजे में तीसरी लाश जो है वो जमीन के सीने में दफन हो चुकी है और इस वक्त मनो मट्टी नीचे रब को हिसाब दे रही है। अच्छा, बिलाज का जिस तरह से वाकया हुआ, बिलाज को जिस तरह से कत्ल किया गया, उससे ये तमाम तर चीजें शुरू हुई। उससे पहले तो हम ये एपिसोड बिलाज के बाद स्टार्ट हुई, उससे पहले ये चीजें सुना करते थे। अब बिलाज के केस में जो मरकजी किरदार था एहसन शाह, जिसके ये पूरा एक केस चल रहा था, उसके साथ क्या हुआ? एक काम को जी जी, क्या आप इन द आइज ऑफ लॉ ये रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं? हमने पुलिस की बात पर मनोन यकीन किया हुआ है। क्या आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद आपको कानूनी डॉक्यूमेंट से ये साबित करना पड़े कि एहसन शाह ही अमीर बलाज का कातिल था, मुआवनत करके जमीन में, और उसकी वजह से मरा था? क्या आप डॉक्यूमेंट से साबित कर सकते हैं? पता नहीं अब सीआईए के पास क्या एविडेंस है। सीआईए के पास की बात ही नहीं कर रहा,
मैं तो इन द आइज ऑफ लॉ बात कर रहा हूं। सीआईए तो एक पार्टी है ना जिसने अपनी इन्वेस्टिगेशन देनी है। नहीं, मैं बता रहा हूँ कि इन्वेस्टिगेशन में ये चीजें सामने आई होंगी ना। सीआईए ने बताया कि उससे कुछ पैसे बरामद हुए, लेकिन वो तमाम तर चीजें मीडिया पे नहीं आई, मीडिया पे नहीं आई। पैसे बरामद होने का मतलब ये है कि उससे पूछा जाएगा कि चाहे पैसा कितों आया है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने अमीर बलाज को कत्ल करवाया। मैं एहसन शाह का कोई मेरा महबूब नहीं है। एहसन शाह मर गया, अल्लाह तीनों मरने वालों की मगफरत फरमाए। मेरा क्वेश्चन सिंपल सा है कि गैंग वॉर हमेशा तब चलती है जब इंसाफ बाइज्जत तरीके से और कानूनी तरीके से मिलने की अदालतों से नहीं मिल पाता। अदालतों से नहीं सर, सिस्टम से। मेरी बात सुने, आप एक गंदा से घटिया से चलान जाकर जज के सामने रख दें, और जज मैं भी हूं और मैं अल्लाह से वादा करके आया हूं कि या अल्लाह मैं इंसाफ करूंगा, और भाई मैंने इंसाफ कागज पे करना है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन मेरे सामने इतनी घटिया आपने जो है लीगल चीजें रखी, मैं उस पर क्या इंसाफ करूं? मैं कर ही नहीं सकता। आपने मेरे हाथ बांध दिए। पुलिस एक रोना रोती है, इनको रोते हुए शर्म नहीं आती है? इनको लगता है कि रब को भी डॉज कर लेंगे। सर कितने गंदे चालान आप जाके पेश करते हैं। आप गेम फिक्स करके चल रहे होते हैं और फिर आप कहते हैं जज और काजी जो है वो नहीं इंसाफ दे पा रहा। कभी जाके काजी की बात तो सुने, उसको दर्द किया है। इनकी जरूरत नहीं होती, पेटियां ढीली हो जाती हैं जज के सामने जाके, और यहां बैठकर एक इंडिविजुअल की बात किए बगैर जेनेरिक बात करके गंद फेंकते रहते हैं। इनके अपने हालात हैं और इनकी वजह से इंसाफ, ये पहला लिंक है इंसाफ ना मिलने में, काजी दूसरा लिंक है। आप ठीक कह रहे हैं कि कोई भी हैपनिंग हो उसकी एफआईआर इन्वेस्टिगेशन किसने करनी है सर? पुलिस ने करके देनी है, और जज साहब ने तो उस इन्वेस्टिगेशन की मिसलों पर सारे फैसले होने हैं। मेरी पे इन्वेस्टिगेशन के बेस पे जज ने फैसला करना है ना, तो इन्वेस्टिगेशन तो पुलिस ने करना है। अगर एक कमजोर इन्वेस्टिगेशन होगी तो फैसले उसी तरह के, मतलब कि जाहिर बात है उसी इन्वेस्टिगेशन से वो फैसले मुरतब होंगे। अच्छा, मुझे बताएं कि कल क्या हुआ और आप वो फैमिली से मिलके आए जब? सर मैं बताऊंगा क्या, मैं अल्लाह से डर के, मेरे मुंह में खाक है। अमीर बालाज के मर्डर का अब क्या फैमिली को यकीन है कि उनको कोर्ट ऑफ लॉ से जस्टिस मिलेगा? अब तो मेरा ख्याल है कि उस केस में ज़ेरे तफ्तीश भी कोई नहीं है, क्योंकि सर वो दो बंदे हैं, मारा गया था। दो बंदे हैं पुलिस के पास। दो बंदे हैं, एक बंदा वो है पठान, इसके बारे में ऑफ द रिकॉर्ड बताया जाता है कि इस वक्त उसका पाँव ठीक नहीं है। अच्छा, इसका क्या मतलब? वो इसका मतलब सिंपल सा है कि जब पकड़ा गया था पाँव ठीक था, इस वक्त बताया जा रहा है कि उसका पाँव ठीक नहीं है, कोई हड्डी शड्डी का मसला है। अच्छा सर, वही तो बंदा था जिसने पहुंचाया था एहसन शाह तक। ठीक है। सिचुएशन इज के गैर रस्मी गुफ्तगू में अमीर बालाज की फैमिली को ये यकीन है कि इंसाफ कोर्ट में नहीं होना, सड़क पे होना। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका लिंक बाकी हादसा है। वहीं पर ये जो तीफी और क्या नाम है यार, भट्ट बरादरान जो है, गोगी तीफी, आपको क्या लगता है कि उनको यकीन है कि उनको इंसाफ मिलेगा? होता क्या जा रहा है कि नाइंसाफी का एक पलंदा नीचे पड़ा था, ऊपर आकर दूसरा रख दिया गया, फिर नाइंसाफी का तीसरा पलंदा रख दिया, फिर नाइंसाफी का चौथा पलंदा रख दिया। इसमें गिरें कुछ दिनों में इतनी पड़ जाएंगी कि आप अगर असल गिरा खोलना चाहेंगे तो आपको 500 गिरे ऊपर से खोल के आना पड़ेगा। ये एहसन शाह की फैमिली के साथ क्या हुआ? जाती कैपेसिटी में हम तमाम लोग ये मानते हैं कि उसका कैरेक्टर एक इंतहाई घटिया इंसान का था। उसका भाई, उसकी बहनें, उसकी बीवी, उसकी मां, फिर उसकी बीवी के कैरेक्टर के हवाले से चीजें, फिर वो खबरें देखें। लेकिन मैं फैसला देने वाला इंडिविजुअल नहीं हूं, लेकिन वी आर द पार्ट ऑफ द सोसाइटी एंड वी आर विटनेसिंग एवरीथिंग। हम देख रहे हैं कि हो क्या रहा है। नहीं, देखें, एहसन शाह ने जो भी किया उसका जिम्मेदार वो खुद होगा, या अगर जिसने उसकी मुआवनत। एक ऑडियो लीक होती है, मैं बताता हूँ, लेकिन ऑडियो लीक फैमिली जिसका कोई ताल्लुक नहीं। एक ऑडियो सामने आई, उस ऑडियो के नतीजे में अखज कर लिया गया कि उसकी बीवी क्राइम पार्टनर है। सुने, फिर उसकी मां जो है उसके बारे में आया कि उसने जाकर दरखास्त दे दी है ये कि मेरी नूह नस गई है, पैसे लेके, सोना लेके, जेवर लेके। फिर एक नैरेटिव बिल्ट हुआ। प्रॉब्लम क्या है हमारा, when we used to report the things, तो हम डेवलपमेंट्स रिपोर्ट करते रहते हैं कि जी अब ये डेवलपमेंट हुई, अब ये डेवलपमेंट हुई। पुलिस डिनाई कर रही है कि हमारे पास दरखास्त नहीं है। मसला क्या है सर? 20-20, 30-30 सफों के ऊपर सिग्नेचर्स करवा के रखे जाते हैं हमारी इत्तला के मुताबिक। अच्छा, चिट्ठियां भर के आते हैं सर। ये कहानी, इसका स्क्रिप्ट राइटर जो है ना, वो स्क्रिप्ट राइट ऐसा कर रहा है, वो ये चाहता है
कि अपना पर्सनल गेन ज्यादा से ज्यादा किया जाए, और वो ये भूल रहा है कि इस पर्सनल गेन के इंक्रीज के नतीजे में जो एक नेशनल लॉस और एक नेशनल डिजास्टर होने जा रहा है उसका आउटपुट क्या होगा। सर, इन दो खानदानों की दुश्मनियों में अगर तीसरा बंदा कोई हाथ साफ कर जाता है, देन व्हाट? क्या आपको नहीं पता हम लोग CIA के अंदर डिवाइड्स का? सर, इसीलिए मैं कहता हूं रोटी बंदा रोटी नहीं खांदा, रोटी बंदा खा जाए। अच्छा, मुझे कई बंदे और रोटी के मुंह पे फंसे। अच्छा, मुझे बताएं कि कल आप जावेद भट्ट साहब के घर गए, उनकी फैमिली से मुलाकात हुई है, तो क्या आप और मैं हम इकट्ठे थे? जी जी। क्या वहां पे क्या मामला हुए? वहां पर ये मामला थे जी कि फैमिली जो बड़ी तकलीफ में थी, जाहिर बात, और तारिक भट्ट जो उनके भाई हैं। अच्छा, एक चीज जो मिस कोट हुई है, हमें इसको यहीं से क्लियर कर देना चाहिए कि फैमिली के मुताबिक गाड़ी में मियां और बीवी दोनों थे। हाँ, तीफी भट्ट की बहन और तीफी भट्ट का बहन, और ये बच्चों एक मारा गया, एक जख्मी है। ये बच्चों को लेने जा रहे थे। तीफी भट्ट की कोई भांजी जो है गाड़ी में साथ नहीं थी। तो ये इनिशियली मीडिया की मिस रिपोर्टिंग हुई और वो उसी तरीके से चलती रही तावक्ते के रात हमारी तीफी भट्ट के दूसरे बहनोई से जो मुलाकात हुई है उसमें जाके चीजें। अच्छा, दूसरी एक चीज बताएं कि बहुत से लोग, मैं कुछ लोगों को देख रहा था, रिपोर्ट कर रहे थे, वो जावेद भट्ट साहब के हवाले से बहुत सी बातें बता रहे थे, लेकिन ये गई नहीं है, इनको पता ही नहीं है चीजों का। हाँ, वो कोई उसको बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं। मैं इसलिए आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ कि आप और मैं जब मिल के आए तो उन्होंने जो बातें बताई, मैं ये सवाल आपसे इसलिए पुट कर रहा हूँ कि वो चीजें आप बता। चले, मैं क्या हमने वहां मल्टीपल लोगों से मुलाकात नहीं की? ऐसी हमने लोगों से अलग-अलग गुफ्तगू नहीं की है। हमने ग्रुप्स में बात नहीं की है। क्या ग्रुप्स में होने वाली बात और सेपरेशन में होने वाली बात जो मेरे, आपके और एक दो बंदों, चार बंदों के दरमियान है, वो और ये बातें सारी सेम नहीं? क्या हर बंदे का ये मौकफ नहीं है कि यार जावेद भट्ट का तो लेना देना ही कोई, और वो ताजिर थे, और वो उसका रिहाइश इनकी पुरानी थी उधर अकबरी मंडी की, उसके बाद इकबाल टाउन शिफ्ट हो गए थे, और ये जो है क्या नाम है, ब्रांथ रोड, वहां की इनकी तिजारत थी और वहां की सदारत थी इनके पास। तिजारती सियासत के अलावा उस बंदे का काम ही कोई, मारा गया, और एक नया घर इन्वॉल्व हो गया इस दुश्मनी में। वो कौन है? यही वाला जिस घर का डायरेक्टली लेना देना लड़ाई से। और दूसरा ये था कि नाज़रीन, इस पे एक और चीज भी बताऊं कि बहुत से लोग ये बता रहे थे कि इनके साथ ना तो कोई गार्ड, ना कोई स्टाफ, ये रोजमर्रा कितनी बंदूकें कोई वहां पे पुलिस ने रिवॉल्वर देखी, पुलिस थी, और वो भी इसलिए थी कि वो बेचारे मेरे रंगे लिंगड़े पुलिस मुलाजिम थे, और वो भी इंतजाम और हालात, वहां पर बैठे हुए थे, कोई बंदूक उधर लेके बैठा हुआ था, कोई मोबाइल पे गेम खेल रहा था, कोई कुछ कर रहा था, कोई वीडियोस देख रहा था। पुलिस वहां पे सिर्फ इसलिए मौजूद थी अपनी जिम्मेदारी, अपनी प्रेजेंस, इंतजामात और दूसरी सिक्योरिटी के इंतजामात को मद्देनजर, यानी कि कोई और तरह के मामला ना हो जाए। अच्छा, तो अभी ये कहाँ तक मामला जा रहे हैं? जो FIR आपने पढ़ी है इस वाक़े की? देखिए, FIR में बहुत ज्यादती की गई है। ये FIR में ट्रकों वालों के साथ ज्यादती नहीं हुई, FIR में खुद जावेद भट्ट के साथ ज्यादती होगी। क्योंकि मुझे ये बात बताएं कि भाई सेफ सिटी है, CCTV वीडियोस जो हैं कैमरास की वो वहां पर मौजूद है, इचरे से लोग फॉलो कर रहे हैं, पुलिस के पास सारी चीजें हैं, वीडियोस बता रही हैं। अब वीडियो में जो 4 बंदे नजर आ रहे हैं, उन बंदों को कैसे आपने अमीर बलाज का छोटा भाई और कैसर भट्ट और अमीर फतेह आपने साबित करना है? जबरदस्ती साबित कर लेंगे, तो और एक बंदा साबित नहीं होगा, केस उड़ गई, अब कमजोर हो गए। मतलब कि एक तो FIR लेट बहुत हुई है, 12 घंटे लेट हुई है, और दूसरा फिर इस तरह की FIR, मतलब कि क्या इन्होंने जाहिर बात है बहुत से लोगों से कानूनी मामला तो ली होगी। क्या मैं आपको क्यों कह रहा हूं कि ये फैमिली जो है, ये वो जो घुन पिस जाता है ना, ये घुन पिसा गया। एडे फनकार होंगे ना सर, तो इन्होंने FIR ही ध्यान से करवा लेनी थी। अभी FIR में दोस्त साहब आपसे बात हुई है, वो बता रहे हैं कि FIR बड़ी कमजोर, मैं वही कह रहा हूँ, इंतहाई कमजोर FIR। वो देखें उधर की FIR, क्या नाम है, एहसन शाह मर्डर की, सर कितनी एक स्टूपिड सी FIR थी बज़ाहिर, लेकिन उन्होंने उसके बावजूद उन्हें कम पा लिया। सर आप हम सारे
रोआ सी पांदे रह गए कि वो खुदा दा ना है, वो खुदा दा ना है तो कानून इंसाफ रहने दो। व्हाट हैपेंड? प्रॉब्लम इज जिसकी लाठी उसकी भैंस। मौजूदा मौसम हालात साजगार नजर आ रहे हैं। एक हादसा जरूर हुआ है मीर बालाज वाला, और वो इररिपेयरेबल डैमेज है, लेकिन ये इररिपेयरेबल डैमेज जो है ये दूसरी तरफ भी होता हुआ नजर आ रहा है। अब ये इस डैमेज का खमियाजा आने वाली जनरेशंस भुगतेंगे, और मुझे ये हालात ज्यादा अच्छे नजर नहीं आ रहे। वेयर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स, हालात खौफनाक है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मियाँ इमरान साहब मौजूद थे, और इस केस के हवाले से जो ये नज़रियात रखते हैं, जो इनके तज्ज़िया है, वो ये अपना आपके सामने रख रहे थे। बहुत सी जगह इस केस में मियाँ साहब और मैं इकट्ठे बहुत से लोगों से मिले, बहुत से इंटरव्यूज़ इकट्ठे किए, बहुत सी जगह रिपोर्टिंग इकट्ठी की। तो इस वजह से ये वो तमाम तर तज्ज़िया था जो मियाँ साहब ने ये तमाम तर जगहों पे जाके, मौके पे जाके उसको कवर करके फिर फैमिली से मिलने के बाद मियाँ साहब इस तक पहुँचे हैं। आप इसके मतलब क्या राय रखते हैं, क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा और मियाँ इमरान अर्शद साहब को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।